मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। मैन एंड वुमन को बनाने के पीछे क्या थियरी है? सिंपल सा आंसर है, वो एक दूसरे को कंपनी दे सके, गुड एंड बैड टाइम्स दोनों में एक दूसरे के साथ रहे। करेक्ट है ना? अच्छा, शादी के पीछे क्या थियरी है? सेम वही थियरी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कही थी। एक्चुअली मुझे लगता है जिसने भी ये थियरी लिखी होगी ना, वो शायद मैरिड नहीं होगा, और अगर मैरिड होता तो ये थियरी ना लिखता, क्योंकि इस थियरी और इसके प्रैक्टिकल में उतना ही डिफरेंस है जितना कि शादी करने और ना करने में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा का तो बैड टाइम ही मम्मी की वजह से शुरू होता है ना, तो फिर इस थियरी का क्या मतलब हुआ? पप्पी, ये है असली पार्टी। इसी ने घर किराए पर लिया है, हमारी ही बिल्डिंग में, ऊपर वाले मंजिल पर। अरे वाह, आज तो बड़े स्मार्ट बन के ऑफिस जा रहे हो। क्या बात है, कोई पार्टी वार्टी है क्या? तो इतना सच धज क्यों रहे हो? क्यों, रोज तो ऐसे जाता हूँ मैं। पर रोज तो इतना स्मार्ट नहीं लगते। बोलो, कुछ तो बोलो रोहित। थैंक यू। ये सब पप्पी की वजह से हो रहा है ना, ये सजना धजना स्मार्ट लगना। हाँ पप्पी? अरे मैं उसके लिए क्यों सजूंगा? तुम बताओ मुझे, सच धज तुम रहे हो। स्वीटी तुम क्या कह रही हो ना, मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, जरा सीधे सीधे बोलो। सीधी सीधी बात ये है रोहित कि तुम्हें आते जाते पप्पी कहीं दिखाई दे या मिले ना, तो तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, ना ही उससे बात करोगे। गलती से दिख गई तो आंखें बंद और मुंह उल्टी तरफ। मुंह उल्टी तरफ करनी है तो आंखें बंद करने की जरूरत क्या है? ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं जाऊं? रोहित, लिफ्ट से नहीं, सीढ़ियों से जाओ। क्यों सीढ़ियों से क्यों जाऊं मैं? क्यों, सीढ़ियों में क्या प्रॉब्लम है? सीढ़ियां नीचे तक नहीं जाती? जाती हैं नीचे तक, पर बेकार में यार। बेकार में क्या? क्या बेकार में? सीढ़ियां बेकार में बनाई गई है? बिल्डर बेवकूफ था जिसने सीढ़ियां बनाई, इतना टाइम लगा, इतने मजदूर लगा, इतने पैसे खर्च किए, बेकार में क्या? नहीं ठीक है, मैं सीढ़ियों से ही जाता हूँ। गुड। जाओ। रोहित, याद है मुझे। क्या याद है? पप्पी पश्चिम और मैं पप्पी पूर्व, मैं पश्चिम, और वो अगर कहीं गलती से भी दिख गई मुझे तो आंखें बंद और मुंह उल्टी तरफ, और मैं सीढ़ियों से जाऊंगा, लिफ्ट से नहीं, और आऊंगा भी सीढ़ियों से, लिफ्ट से नहीं आऊंगा। करेक्ट। बाय। पक्का? एक गल दस, रोहित की पत्नी कौन? मैं। उसका प्यार कौन? मैं। उसके बच्चे की माँ कौन? मैं। अरे फिर तो तू खामखाई डर रही है ना। अच्छा ये बता कि रोहित ने उसे छोड़कर तुझसे शादी क्यों की? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था, वो भी सच्चा। प्यार सचमुच अंधा होता है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि तुझे ऐसी लड़की से डरना ही चाहिए। वैसे फिर हम क्या करेंगे? हेलो, यही पूछने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है और तू मुझे से पूछ रही है। सबको दरवाजा खोलना। आओ माँ जी, आइए। सब काम किया ठीक ठाक तरीके से? पूरा काम हो गया एकदम ठीक ठाक तरीके से, वो भी हाथ धो के। वो मैंने सुपारी लाने के लिए कहा था। आपकी सुपारी देकर आई है मैं। क्या? मेरा मतलब है आपकी सुपारी लेकर आई है मैं। कहो तो काट दो? हाँ काट दे, हाथ धो के। अरे हाँ। आदिति बेटा। नमस्ते आंटी। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब अपने बहू के घर में हूँ तो कैसी हो सकती हूँ? मेरा मतलब है खुशी हूँ। और अब पप्पी आई है
तो मेरी खुशी दुगनी हो गई है। तुम पप्पी को नहीं जानती? नहीं। आदिति, पप्पी पप्पी आदिति। हाय, I'm Puppy. हाय। Hi, sweetie. हाय पप्पी, बैठो ना। Oh yeah. वैसे स्वीटी ने बहुत कुछ बताया आपके बारे में। अब यही कि अभी अभी शिफ्ट हुई है ना हमारी बिल्डिंग में, ये ऊपर के माले में। कैसा लगा हमारा मुंबई? बहुत अच्छा। इनफैक्ट मुझे शहर से ज्यादा यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। यहाँ के लोगों की यही खासियत है पप्पी, दिल के बिल्कुल सच्चे होते हैं, जरा सा भी खोट नहीं होता उनके मन में। बस अपना घर, अपना बच्चा और अपने पति पर ही ध्यान देते हैं, दूसरों के घर में झांकते नहीं फिरते। वैसे तुम्हारे पति क्या करते हैं? हाँ, इसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। अच्छा, मगर क्यों? क्योंकि अभी तक कोई मिला नहीं। पर मिल जाएगा, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ जी, लेकिन अगर कुछ काम वक्त पर ना होना तो आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। मुश्किल ही सही ना, नामुमकिन तो नहीं ना। अरे मैं पप्पी के लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगी, तुम देखती रह जाओगी। चल पप्पी, हम ऊपर कमरे में जाते हैं, कुछ बात करनी है तुझसे। अरे बेटा, तू क्यों चाय लेकर आया? सखू से कहा होता ना। चल। हाँ जी। You know, I must tell you, आप बहुत स्वीट हैं। आप सबकी कितनी मदद करते हैं। मेरा बस चले तो मैं तो जिंदगी भर आपकी मदद करता रहूं। Oh my God, how sweet are you? चाय। Bye. मैंने तुझे यहाँ अपनी मदद के लिए बुलाया था आदिति, लेकिन तू भी। क्या हुआ भाभी? पप्पी ने जरा सी तारीफ। बस भाभी, पप्पी की खूबसूरती है ही ऐसी। भाभी, उसका चेहरा जितना खूबसूरत है ना, उससे कई ज्यादा उसका दिल, और उससे और भी कई ज्यादा उसकी बातें। भाभी, पप्पी वो खुद ही इतने तारीफ के काबिल है कि क्या कहूं। शक्ल उसके पास है, अक्ल उसके पास है, पैसा उसके पास है भाभी, और उसके कपड़े पहनने का अंदाज एकदम ढिंचा। आप क्यों मेरी शादी को लेकर इतना टेंशन करती रहती हैं? अब जब होनी होगी ना तब हो ही जाएगी। कब तक कुंवारी बैठी रहेगी बेटा? तेरे बाबूजी तेरी शादी को लेकर बड़ा परेशान है। बाबूजी? वो तो अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान है। क्यों? दूसरी शादी करें? अरे नहीं नहीं आंटी, वो तो ना माँ को लेकर बहुत परेशान है। दिन भर दोनों झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा किस बात को लेकर? वो टॉपिक ना हमेशा मेरी शादी को लेकर ही होता है एक्चुअली। तो और क्या करते बेचारे, कुंवारी बेटी का बोझ माँ बाप से सहा नहीं जाता। क्या है वो? आपकी सुपारी हाथ धो के काटी है। तो रख दे वहां पे और जा। पप्पी, तू शादी के लिए राजी हो जा बेटा, मैं रोहित से बात करूंगी। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? नहीं, वो पर्दे। चल जा। पप्पी, रोहित की यहाँ अपनी बिरादरी में बहुत जान पहचान है, कोई अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा। तू बस शादी का मन बना ले, एक बार हाँ कह दे बेटा। क्या माँ जी को शर्म नहीं आती? अरे अपने ही हाथ से अपने बेटे का घर तोड़ने चली है। आगे क्या कहा? दीदी, आगे तो और भी बड़ा लोचा हुआ होगा। क्या हुआ? दीदी, वो मैं पूरी बात नहीं सुन पाई, माँ जी ने मेरे को भगा दिया वहां से। माँ जी ने तो हद कर दी है। और नहीं तो क्या। पर दीदी, ये पप्पी कैसी औरत है, आपके जूने पुराने पति से भी लगन करने को तैयार हो गई। छी छी छी। आने तो रोहित को। क्या बात कर रही हो? सकू ने ठीक से सुना? हाँ तो सकू दरवाजे से कान लगा के सुन रही थी। सकू दरवाजे पे कान क्यों लगाती है? कहावत है रोहित। यस। सुन बेटा, बाहर जाके खेलो बेटा। नहीं मम्मी, मैं यही ठीक हूँ। गो नाउ। ऐसा मम्मी बोलेगी, इससे पहले तू चले जा। ठीक है पापा, आप कहते हो तो मैं जा रहा हूँ।
टेढ़ा है पर हमारा है। पॉइंट पे हूँ। हाँ तो मैं कह रही थी कि कहावत है रोहित, वो तो बेचारी सकू काम कर रही थी तो उसने माँ जी को पप्पी से कहते हुए सुना कि पप्पी बेटा मैं तो तेरी शादी करा के ही रहूंगी। आने दे रोहित को, बात करती हूँ उससे। बोलो। हद कर दी माँ ने इस बात को, हद कर दी। अरे इतना बड़ा फैसला लेने से पहले सोचा भी नहीं, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं माँ ने। आखिर ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी भी पसंद नापसंद है, मगर इस घर में किसी को मेरी मर्जी की पड़ी है कि नहीं? हाँ, जो देखो जिसे देखो फैसला सुना देता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास है। जानो मेरा मतलब ये है कि इस जमाने में 2 शादियां कौन अफोर्ड कर सकता है? ऊपर से लोग उंगलियां उठाएंगे वो अलग बात, और ये पप्पी है ना, इसका हाथ तो पहले से खुला हुआ है, और मैं दहेज के लिए वैसे भी मना कर चुका। होश में आओ रोहित, क्या बकवास कर रहे हो? होश में आओ। अरे जिसकी दूसरी शादी होने जा रही हो वो कैसे होश में रह सकता है? मैं माँ से बात करूँ क्या? तुम माँ से बात करो। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। अभी? हाँ अभी करता हूँ। अभी करता हूँ। ठीक है, अभी करता हूँ। मुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। मुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। इसकी माँ का कोई भरोसा नहीं है। माँ मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? क्या सोच सकती हूँ? ये जो मैं सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? शादी की बात पप्पी से। वो। और तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे? प्रॉब्लम है माँ जी। वो तुम बीच में मत बोलो, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है पप्पी को लेकर? क्यों नहीं सोच सकती? और तुझे तो सिर्फ बात ही तो करनी है। हाँ मानती हूँ थोड़ी सी परेशानी होगी, पर बाद में मैं और पप्पी संभाल लेंगे। वाह, आप और पप्पी संभाल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी? जरा सी तो दिक्कत होगी ही, शादी का मामला है, पर पप्पी का घर बस जाएगा बेटा। हाँ मेरा घर माँ? अब बेटा तेरा घर जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। तू अपने घर में खुश, पप्पी अपने घर में खुश। मतलब शादी के बाद पप्पी अलग घर में रहेगी? हाँ, हम कभी कभी उसे मिल लिया करेंगे, उसका हाल चाल पूछने के लिए। तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी शादी में। माँ आप तू मेरी बात सुन। माँ पर ना, तू पहले मेरी बात सुन, फिर मैं तेरी बात सुनूंगी। अच्छा ठीक है, बोलिए। मुझे एक बात बता, पप्पी खूबसूरत है या नहीं? वो तो है। पैसे वाली है या नहीं? पैसे वाली तो है। उसकी हाइट अच्छी है या नहीं? हाइट तो सॉलिड है। तो फिर कोई भी लड़का उस पे लट्टू हो जाएगा। कोई भी लड़का लट्टू होने दो ना माँ। हाँ अब आप मेरी हालत समझिए। तेरी हालत समझने की क्या जरूरत है गुड्डू? पप्पी के पास बहुत पैसा है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। माँ दौलत सब कुछ नहीं होता। दौलत ही सब कुछ है बेटा। क्या शादी होगी, क्या रौनक होगी, कितनी इज्जत होगी हमारी उस शादी में, तू सोच जरा। तू जाके बिरादरी में पप्पी की बात करके तो देख। माँ आप क्या कह रही हैं माँ? मैं जो कह रही हूँ वो कर पहले। माँ मेरा 12 साल का बच्चा है, 10 साल की शादी है। अब नहीं मतलब वही 12 साल से शादी है, 10 साल का बच्चा है। माँ मेरी इज्जत है सोसाइटी में। तभी तो कह रही हूँ बेटा, तू बीवी बच्चों वाला परिवार वाला आदमी है, अगर तू कुछ कहेगा तो लोग सुनेंगे। हंसेंगे लोग मुझ पर। क्यों हंसेंगे? अब तू पप्पी के लिए लड़का ढूंढ रहा है तो उसमें हंसने वाली कौन सी बात हो गई? लड़कियों की शादी करवाना तो पुण्य का काम होता है। कहने का मतलब आपका ये है कि पप्पी के लिए लड़का मैं ढूंढूं? हाँ, और नहीं तो क्या है? तुझे क्या लगा? मुझे भी वही लगा।
मैं ढूंढता हूँ पप्पी के लिए लड़का। सॉरी रोहित। कोई बात नहीं। तुम मुझसे गुस्सा हो ना? नहीं। तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ थोड़ा सा। तो मुझे डांटो ना। क्या डांटू? कुछ भी डांटो। अब चिल्लाओ मुझ पर, कहो कि स्वीटी तुम्हारा दिमाग है कि क्या है, भूसा भरा है इसके अंदर, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो, तमाशा खड़ा कर देती हो। ये तो अच्छा है कि सबको पूरी बात नहीं पता, अगर पता होती तो सब क्या सोचते। ऐसा कुछ भी बोलो। स्वीटी तुम्हारा दिमाग है कि क्या है, इसमें भूसा भरा हुआ है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती हो, तमाशा खड़ा कर देती हो। ये तो अच्छा हुआ कि सारी बात सब लोगों को पता नहीं, वरना लोग पता नहीं क्या सोचते। चलूं? रोहित आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ नहीं बनाऊंगी। रोहित पूरी बात सुन लिया करूंगी, फिर तुम्हारे पास आके बोलूंगी। मैं नहीं करूंगी आगे से ऐसा। रोहित सॉरी सॉरी सॉरी। माफ किया तुम। ये पापा लोग ना एकदम स्टूपिड होते हैं। वो सालों मम्मियों के साथ रहते लेकिन उनसे सीखते कुछ भी नहीं। उन्हें ऐसी सिचुएशन में भाव खाना तो आता ही नहीं है, जबकि मम्मियाँ वो तो ऐसी सिचुएशन का वेट करती है। पापा लोगों को हफ्ते भर मम्मियों को फ्लैटर करना पड़ता है, तब जाके मम्मियाँ मानती है। कभी कभी तो नहीं मानती। जो काम हमारे पापा लोग एक हफ्ते भर में करते हैं ना, वो काम हमारी मम्मियाँ ये चुटकी बजा के कर देती है। रोहित सॉरी ना। शुक्की ना। सच में तूने मुझे माफ कर दिया? मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ऑफिस का काम ऑफिस में, घर का काम घर में। I love you. हाथ हटाओ ना, मुझे कवर लेने हैं। रोहित पप्पी का एसएमएस इतनी रात का है रोहित को। लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी से प्यार करो। थैंक्स फॉर द हेल्प। गुड नाइट स्वीट ड्रीम पप्पी।